हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज का टॉपिक है जेनेटिक बैलेंस और एक्स बाय ए बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गाइनेंड्रोमॉर्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर जो थे उसमें मैंने आपको, इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हार्मोनल जो बेसिस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब किस तरीके से हार्मोन से और किस तरीके से क्रोमोसोम से ये चीज डिटरमाइन होती है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका सेक्स क्या होगा, वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक नई थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्स अपॉन ए बैलेंस थ्योरी। एक्स होता है जो सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए और ए होता है जो ऑटोसोम्स हो गए। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है सेक्स क्रोमोसोम अपॉन एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स मेनली, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम है रेशियो ऑटोसोम्स, तो इसके रेशियो से डिटरमाइन होता है कि ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, कि मेल होगा या फीमेल होगा। इसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। किसने दी थी ये जेनिक बैलेंस थ्योरी? सीबी ब्रिज ने दी थी, और उन्होंने ये बोला था कि जो वाई क्रोमोसोम है उसका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। ठीक है, और जो रोल है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का रोल है और ऑटोसोम्स का रोल है। उनका भी रेशियो किसका रेशियो लेंगे? एक्स क्रोमोसोम का रेशियो लेंगे और ऑटोसोम्स का रेशियो लेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो इंडिविजुअल है, उसका क्या सेक्स रहेगा, कि मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। अगर एक्स अपॉन ए रेशियो जो है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम रेशियो ऑटोसोम्स, इनका जो रेशियो है अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो फीमेल होगा, और 0.5 के इक्वल आ रहा है तो मेल होगा, और इन दोनों के जो बीच में आ रहा है वो इंटरसेक्स होगा। अगर 0.5 से और भी कम हो गया तो वो सुपर मेल हो गया, और 1 से और भी ज्यादा हो गया तो वो सुपर फीमेल हो गया। ये इनका क्राइटेरिया था। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर ऑटोसोम के साथ ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम है तो उस केस में जो एक्स अपॉन ए का रेशियो आएगा, देखो एक्स कितने हुए, एक्स हो गए 1 2 3, 3x हो गए अपॉन ऑटोसोम्स कितने हैं 2, 2 हो गए, इक्वल्स टू 3/2 करोगे 1.50। ये कितना है? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब सुपर फीमेल। ऐसे ही आप बाकी के इसमें सब में रेशियो आप चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अगर रेशियो आ रहा है इन दोनों का 1 तो नॉर्मल फीमेल होगा, अगर 0.5 और 1 के बीच का है तो इंटरसेक्स होगा, 0.5 है तो एक नॉर्मल मेल रहेगा, 0.5 है तो मेल रहेगा लेकिन स्टेराइल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम नहीं है। इधर देखिए क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन में, और इधर क्या है 0.33, मतलब 0.5 से कम है तो सुपर मेल रहेगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो से हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, सुपर फीमेल होगा, सुपर मेल होगा, नॉर्मल मेल होगा, कैसा होगा। ठीक है, गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होते हैं? वैसे तो गाइनेंड्रोमॉर्फ पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगी, पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। गाइनेंड्रोमॉर्फ को हम बोलते हैं सेक्स मोजाइक। सेक्स मोजाइक मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो जिसकी हाफ बॉडी मेल है और हाफ बॉडी क्या है, फीमेल है। ये कॉमनली सिल्क मॉथ में देखने को मिलता है ज्यादा आपको। इट इज वेरी कॉमन पैटर्न इन सिल्क मॉथ एंड ड्रोसोफिला। और जो ये गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म होता है, क्यों क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि सडनली एक्सीडेंटली एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है लॉस्ट हो गया फ्रॉम 2a XX ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम एक साथ होते हैं तो वो फीमेल होता है, तो उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है कि माइटोसिस के टाइम पे लॉस्ट हो गया हो। अब एक ही एक्स बचा हो, उस एक एक्स की वजह से फीमेल करेक्टर हो, और दूसरा एक्स लॉस्ट हो गया, उसकी वजह से थोड़े से कहीं कहीं मेल करेक्टर्स आ गए हो, तो इसकी वजह से गाइनेंड्रोमॉर्फ डेवलप होते हैं। गाइनेंडर उस इंडिविजुअल को बोलते हैं जिसकी बॉडी या तो मेल है और उसमें कुछ फीमेल टिश्यू के पैचेस हैं, या फिर जिसकी बॉडी वैसे पूरी की पूरी फीमेल है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेल टिश्यूज के पैचेस हैं। तो ये उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं गाइनेंडर। ठीक है, सो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जेनिक बैलेंस थ्योरी का। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट का। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।